नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आपको जो नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसको मैंने अगले वीडियो में बताया था संविधान का दर्शन। अब संविधान के दर्शन से आगे बढ़कर हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक, तो देखते हैं आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अब उसमें से हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। आज ये वीडियो पूरा प्रस्तावना के विषय में रहेगा। ये प्रस्तावना कैसे आई, कहाँ आई, इसका क्या औचित्य है, कितने बार संशोधन हुआ, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसे हम थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं फिर बात। ठीक है, चलिए प्रस्तावना। लेकिन क्या देखना हमको, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से पहले हमको कुछ चीज़ें समझना होगा। हमने संविधान का दर्शन बता दिया था आपको। पहले समाज था, संघर्ष मूलक समाज था, सहयोगपूर्ण समाज था, कैसे कैसे बना, और वर्तमान में संविधान क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब देखते हैं प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है तो देखते हैं, जो सबसे पहले प्रस्तावना की धारणा कहाँ से आई। जो प्रस्तावना की जो धारणा है, जो प्रस्तावना की धारणा कहाँ से प्रेरित है? प्रस्तावना की धारणा अमेरिका से प्रेरित है। जो प्रस्तावना की धारणा है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक, अब दूसरी चीज़ है प्रस्तावना। जो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से ली गई है? ये प्रस्तावना की भाषा हम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हाँ, ठीक। अब ये प्रस्तावना क्यों बना, कैसे बना? ये प्रस्तावना में आप पढ़े होंगे, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो संविधान सभा की बैठक हुई, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9, 11, 13 ये बैठकें हुई थी ना। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ये भी 1946। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 और तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। बताया था इसमें अध्यक्ष किसको, स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अब 13 दिसंबर 1946 को हुआ क्या? नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बनाए। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को। ये 22 जनवरी 1947 को उसको क्या गया? पारित किया गया। या पारित नहीं तो स्वीकार किया गया, सॉरी। इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया। ठीक, अब जो यही उद्देश्य प्रस्ताव है, यही आगे चल क्या बनी? प्रस्तावना बनी। ठीक, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे चलकर क्या बने? प्रस्तावना बनी। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी बड़ी जो चीज़ें लगभग आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रस्तावना क्या है। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ें समझते हैं। ठीक, प्रस्तावना क्या है? ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। इसमें क्या क्या कहा गया है, एक एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग। चलिए, ठीक है, प्रस्तावना हम लिख दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखा। प्रस्तावना कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को याद रखना हर चीज़ क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना सबको लिख लीजिए, चाहे इस प्रस्तावना सबको एक जबान में रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमको पूरी रटी है, आपको भी ये चीज़ें रटी हुई। और एक चीज़ और बता दें, ये सीक्वेंस है जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये सीक्वेंस भी आपको एक एक डिक्टू वर्ड याद होना चाहिए, सीक्वेंस भी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये प्रस्तावना आपकी हो गई, तो प्रस्तावना का महत्व क्या हो, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो हम बताए हैं आपको, ये देखिए इनका भी हम अर्थ बताएंगे क्या कैसे होता है, लेकिन दो चार चीज़ें आप समझ लीजिए। कभी आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो साफ सी बात है वो ढूंढने मत लगना, आपको लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। ये चीज़ आर्थिक स्वतंत्रता उसमें दिखा हुआ कि आर्थिक स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्रता नहीं होती, आर्थिक न्याय की बात की गई, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है। अभी अब कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, न्याय कितने प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के, ठीक। अब स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है, कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, याद भी रहना चाहिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता। समता, समता समानता, अभी दोनों में अंतर बताऊं क्या होता है। समता कितना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता में 2 प्रकार की समता दी गई है, ठीक है। प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम, कौन तारीख है, 26 नवंबर 1949, तारीख भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये चाहे भूल जाए, मित मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ये चाहे भूल जाए, लेकिन ये याद रखना चाहिए। और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये जरूर याद होना चाहिए। पहले तो पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है, और ये शब्द जो है समाजवादी का मतलब क्या होता है, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, अब बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, और फिर और जो विचारक हैं उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है, वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व की बात करें तो इसमें संविधान की शक्ति के स्रोत का उल्लेख है। प्रस्तावना में क्या है, संविधान की शक्ति का उल्लेख है, शक्ति का उल्लेख है, ये शक्ति का उल्लेख मतलब संविधान की शक्ति क्या है, हम आपको बताएं क्या संविधान की शक्ति क्या है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये संविधान की क्या है, ये संविधान की शक्ति है, ठीक है। और शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, प्रस्तावना में ये भी दिया है, क्या, शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होगा, ये संविधान में दिया। शासन प्रणाली कैसी होगी, शासन प्रणाली हमारी क्या, संप्रभु होगी। समाजवादी हम अभी बताएं ना, क्या होगी, संप्रभु, समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये हम लोकतांत्रिक भी लिख लीजिए, लोकतांत्रिक, ये हमारी शासन प्रणाली होगी, ठीक। और देखते हैं, और शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा, हाँ उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसका क्या भाई, ये तो स्वरूप क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, न्याय देना। न्याय कितने प्रकार के मैंने बताया, न्याय देना होगा, न्याय 3 प्रकार के, समानता देना होगा, स्वतंत्रता देना होगा और बंधुत्व की भावना देना होगा। ये है क्या है, उसका उद्देश्य है प्रस्तावना का। और इसमें संविधान निर्माण की तिथि दी है, मैं जो अभी बताया 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था, ठीक है। ये ठीक, चलिए अब महत्व आप समझ चुके होंगे कि प्रस्तावना क्या क्या महत्व, इसका उद्देश्य क्या है, शासन प्रणाली का स्वरूप, सब ये प्रस्तावना में आपको दिया गया। अब देखते प्रस्तावना का विचारकों के अनुसार महत्व क्या है। प्रस्तावना का विचारकों के लिए महत्व, या कह सकते हैं कि जो विचारक थे वो प्रस्तावना के बारे में क्या सोचते थे या वो क्या कहते थे, ठीक है। तो हम आपको बता, के.एम. मुंशी साहब एक थे, के.एम. मुंशी, एक के.एम. मुंशी साहब थे। के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। क्या कहा था उन्होंने, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। क्या कहा, के.एम. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली। अब ये जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है, जैसे व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है, व्यक्ति की जन्म कुंडली मतलब क्या होता है, उसके जब वो कब जन्म हुआ, एक व्यक्ति की जन्म कुंडली, और एक जो संविधान की जन्म कुंडली की बात की जा रही है, या प्रस्तावना की जन्म कुंडली की बात की रही है, ठीक। तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में क्या होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होती है, भाई उसका जन्म कब हुआ, तो उसमें संविधान के विषय जन्म का उल्लेख है, कब हुआ, 26 नवंबर 1949, ये तो हुआ ना, ठीक। अब इसका उद्भव, भाई व्यक्ति का पता होना चाहिए ना, उद्भव मतलब इसके पैदा करने वाले कौन, माता पिता से कौन है, तो भी किसी माता पिता का नाम भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब संविधान के भी माता पिता कौन होंगे, कौन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये इनके माता पिता, ठीक। अब प्रकृति क्या होगी कि लड़का कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, भाई लड़के तो यही लिखा रहता है, हम उसका लड़का का नेचर कैसा होगा, तो क्या होगा, अब वैसे संविधान का नेचर कैसा होगा, संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, जो संप्रभु और समाजवादी, संविधान की प्रकृति क्या है, संप्रभु और समाजवादी, ठीक है। अब क्या, ये भी तो लिखा रहता है ना जन्म कुंडली में। अब बेटा का हमारे भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या करेगा, जन्म कुंडली में यही तो होगा कि भविष्य में वो क्या करेगा, तो संविधान में तो भविष्य की बात की गई कि वो क्या करेगा, सबको न्याय देगा, स्वतंत्रता देगा, ठीक। भविष्य में यही तो करते हैं ना, और क्या कहे, स्वतंत्रता समानता देगा, ये संविधान की बात। अब व्यक्ति की जन्म कुंडली में तो यही बात होती है, तो वैसे, ठीक। अब दूसरे थे ठाकुरदास भार्गव साहब, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, एक सेकेंड, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि ये संविधान, ये प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है। क्या प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और फिर एक थे एन पालीवाला,
एन पालीवाला ने कहा था कि क्या है, यह पहचान पत्र है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। आपको ये चीजें याद रखना होगा। पालीवाला मतलब पहचान पत्र, ठाकुरदास भार्गव मतलब कि उन्हें आत्मा कहा था, क्या मुंशी कुंडली या जन्म कुंडली, ठीक है। और एक और थे जस्टिस गजेंद्र, एक थे कौन से, जस्टिस गजेंद्र गड़कर और एक दूसरे थे, उन्हीं का साथी थे अर्नेस्ट बारकर। उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान की क्या कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी मतलब प्रस्तावना कुंजी चाबी है कि प्रस्तावना में चले जाइए, चाबी जैसे लगा दिए कि ताला खुल जाता, वैसे प्रस्तावना पढ़ लीजिए, पूरे संविधान का सार आपको मिल जाएगा। ठीक, पहचान पत्र है कि आप दिखा दीजिए, पहचान पत्र है ये। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, प्रस्तावना विचारकों के मुंशी ने कहा था, राजनीति जन्म कुंडली है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और एन पालीवाला ने कहा था क्या ये पहचान पत्र है, दूसरा ने कहा था संविधान की कुंजी है। एक चीज़ और लगे कन्फ्यूजन रहते हैं कि वो भीमराव अम्बेडकर ने भी तो आत्मा कहा था, लेकिन वो आपको याद रखना होगा कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आएगा तो ये ऑप्शन जो होगा, जहाँ अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की उन्होंने बात कही गई थी। ठीक है, चलिए ये चीज़ें लगभग आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हो चुके हैं अभी तक। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन, अब सबसे पहले आप बताइए कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक, एक बार शुरू में ये बात हुई थी कि प्रस्तावना में संशोधन मानते ही नहीं थे कि प्रस्तावना संविधान संशोधन का भाग है कि नहीं है। ठीक है, तो हुआ ये एक केस आया था। ठीक, इसमें दो केस आए थे। ठीक, अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चीज़ पहले न्यायालय का संविधान में संशोधन हो ही नहीं सकता। एक बेरूबारी केस आया था, बेरूबारी वाद 1960 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा था कि यह जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। बेरूबारी वाद 1960 में आया था, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह संविधान का भाग नहीं है तो उसमें से संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, अब एक फिर एक केस आया था, बहुत चर्चित केस है, अब लोग जानते ही होंगे, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। केशवानंद मामला आया था, वो 1973 में आया था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का मामला आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द तभी जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब केशवानंद भारतीय बनाम के केरल राज्य में आया था, मामला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ये क्या संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तब ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ, तो आप बताएं संविधान में केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए इतना ही।
अभी यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, क्यों आया था, इसका क्या कारण है, तो हम अगले वीडियो में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।